नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की। वाराणसी के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को काशी वासियों को विकास के 28 परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीवी समिट को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने देश के पहले रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि काशी टीबी के खिलाफ वैश्विक संकल्प को नई ऊर्जा को देगी। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम शुरू किया। वह अभूतपूर्व है। भारत का यह प्रयास आज पूरे विश्व को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि यह टीबी के खिलाफ लड़ाई का एक नया मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी नगरी के वो शासक धारा जो हजारों वर्षों से मानवता के प्रयासों और परिश्रम की साक्षी रही। काशी इस बात की गवाही देती है कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब सबका प्रयास होता है तो नया रास्ता भी निकल आता है। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। सीएम गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी देश की आवाज है जो इस तानाशाही के खिलाफ और मजबूत होगी। सीएम ने कहा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी या ना भूले कि ये तरीका उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी थी। राहुल गांधी देश की आवाज है जो इस तानाशाही के खिलाफ और मजबूत होगी। एक अन्य ट्वीट में सीएम गहलोत ने कहा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अहिंसा का मुद्दा उठाया। इन पर ध्यान देने की वजह भाजपा सरकार राहुल के खिलाफ दमनकारी कदम उठा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित मुद्दों पर गौर करने और राजकोषीय सावधानी बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है। वित्त विधेयक 2023 को विचार और प्रेरित करने के लिए लोकसभा में पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई उदारीकरण प्रेरणा योजना के तहत विदेशी दौरों के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान से संबंधित मुद्दों पर गौर करेगा। सीतारमण ने कहा कि उन्हें ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं पेंशन के इस मुद्दों को देखने के लिए वित्त सचिव के तहत एक समिति गठित करने का प्रस्ताव पेश करती हूँ और एक दृष्टिकोण विकसित करती हूँ जो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय सावधानी बनाए रखते हुए कर्मचारियों की आवश्यकता को संबोधित करेगा। यह दृष्टिकोण केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा अपनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। लोकसभा से बर्खास्त किए गए राहुल गांधी के मामलों में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। ममता ने कांग्रेस की पुरानी कड़वाहट को दरकिनार करते हुए इस मुद्दे पर राहुल का साथ दिया। राहुल की लोकसभा सदस्यता छीनने पर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी के साथ ही पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया। हालांकि ममता और अभिषेक दोनों ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में बीजेपी पर कड़ी टिप्पणी की है। सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा प्रधानमंत्री मोदी नए भारत में विपक्षी नेता बीजेपी के मुख्य निशाने पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले बीजेपी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा। वहीं विपक्षी नेताओं को भाषण देने पर बर्खास्त किया जा रहा। आज लोकतंत्र के एक निम्न स्तर पर पहुंच गया है। ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह बूझते हुए संविधान के ताबूत की आखिरी कील है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। यूपी के प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक माफिया के 2 नाबालिग बेटे कहाँ हैं? इस बात से पर्दा उठ गया। हत्या के 1 महीने बाद पता चला है कि दोनों प्रयागराज के राजरूप बाल संरक्षण गृह में उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उसके 2 नाबालिग बेटे एजम मोहम्मद और अबान अहमद किस बाल संरक्षण गृह में उसकी पुलिस जानकारी दे। इसको लेकर धूमनगंज पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे प्रयागराज के रूपपुर बाल संरक्षण गृह में। कोर्ट ने अतीक के वकील को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष बच्चों की सुपुर्दगी के संबंध में आवेदन देने के लिए कहा है। साथ ही इस मामले में सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को उन्हें अयोग्य करार दे दिया। इसको लेकर हर तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में दिए गए अपने भाषण में प्रतिक्रिया दी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं नहीं समझता कि आजाद भारत में 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है, उनसे सरकार नहीं चलती। अहंकार उनका 7वें आसमान पर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, उसकी सदस्यता रद्द कर दो। सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं वे बीजेपी में रहो, जो देश को बचाना चाहते हैं वे बीजेपी छोड़ दो।
देश में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1249 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस समय भारत में 7,927 मामले एक्टिव हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में राजधानी में 117 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में 5 महीनों बाद 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही एक्टिव केसों की संख्या 346 हो गई। इनमें से 17 अस्पताल में है, जबकि बाकी मरीज घर पर ही आइसोलेशन में है। दिल्ली में 10 मार्च के बाद से लगातार केस बढ़े। अब तक 20 लाख से ज्यादा केस मिल चुके हैं। इनमें से 26,224 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और SCCD अलर्ट हो गया है। साथ ही अस्पतालों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।